हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल मायन एंड मॉम की मस्ती में। देखिए हम सब तैयार हो गए हैं और आज फिर हम चल पड़े हैं एक नए सफ़र की ओर। तो हम सब जा रहे हैं गुमला। देखिए साथ में सभी हैं, ये है दीदी हैं और इधर हमारे घर का कुछ काम भी चल रहा है। ये है चैन जो कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाता, मैं चुपके चुपके इसका वीडियो लेती हूँ। और पापा हैं, देखिए फिर हम सभी गाड़ी में यहाँ पे बैठ गए हैं और चल पड़े हैं गुमला के सफ़र में। गुमला झारखंड का एक ज़िला है जो झारखंड के दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही पुरातात्विक हैं और बहुत सारी प्राचीन मंदिरें हैं जो कि नागवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया है। और बहुत सारी प्राचीन मंदिरें हैं जो पहाड़ी के ऊपर में गुफाओं में हैं, जो देखना बहुत ही आश्चर्य होगा हमारे लिए, क्योंकि हम कभी भी इस तरह के मंदिरों पे नहीं गए हैं जो इतने प्राचीन हो और जो हमारा राष्ट्रीय धरोहर हो। तो ये सब देखना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर चलते हैं। जिस रोड से हम लोग जा रहे हैं वो खुटी तमाड़ रोड है। इसी रास्ते से हम लोग सिसाई पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिसाई में नवरत्नगढ़ का किला देखेंगे। तो देखिए रास्ते में हमें यहाँ एक ठेला दिखा है जहाँ गुमला का फेमस धुसका मिल रहा है। तो हमने सोचा कि पहले इसे ट्राई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म यहाँ पे जो आंटी है वो पकौड़े और धुसका समोसे बहुत कुछ बना रही हैं, जो कि बहुत गर्मा गर्म था, जो खाने में बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे मैं दीदी से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, तो बोली हल्का सा खट्टा लग रहा है क्योंकि ये एक दाल से बनता है। तो शायद इसका ऐसे ही टेस्ट होगा क्योंकि हमने पहली बार ट्राई किया था। फिर अगर रास्ते में हमें और कहीं मिला धुसका तो हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे कि सच में इसका टेस्ट ऐसा ही होता है कि कुछ अलग होता है। देखिए रास्ते में हम लोग प्रकृति का आनंद लेते हुए जा रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम बहुत सुहाना हो रखा था। देखिए प्यारी सी नदी भी मिल रही थी और रास्ते में देखिए आप देख सकते हो कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है यहाँ पे। ऐसे मौसम में सफ़र का मज़ा ही कुछ और होता है, जहाँ मौसम इतना अच्छा हो, क्योंकि अभी गर्मी अगर पड़ रही होती तो हालत ख़राब हो जाता, घूमने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग घूमने जा रहे हैं वो है नवरत्नगढ़ और वो गुमला ज़िले में सिसाई ब्लॉक में पड़ता है। तो रांची से इसकी दूरी 75 किलोमीटर है और गुमला से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। देखिए इसी तरह बात करते करते नवरत्नगढ़ का किला पहुंच गया है और देखिए यहाँ से एक कच्ची रोड जाती है। तो इसी में फिर आगे बढ़ते हुए फिर नवरत्नगढ़ आपको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले गार्ड आपका पता लेगा, मोबाइल नंबर लेगा, आप लोग कितने लोग हैं, वो सारी जानकारी, आप कहाँ से आए हो, ये सारी जानकारी अपने रजिस्टर में लिखिएगा। और ऐसे यहाँ पे एंट्री फ़ी नहीं है, फ्री में आप देख सकते हो। और ये है भारत का झंडा, देखिए कितनी ऊंचाई पे ये फहराया जा रहा है। इस झंडे को देख के मुझे पहाड़ी मंदिर का याद आ गया, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह बहुत ऊंचाई पर, पहाड़ की ऊंचाई पर इस तरह झंडा फहराया जाता है। तो देखिए ये है नवरत्नगढ़ का किला, जहाँ चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। देखिए मैन यहाँ पे आकर कितना खुश है। और सिर्फ हम ही नहीं है यहाँ पे कितने सारे और लोग हैं। देखिए वहाँ पे बाइक रखी हुई है, तो बहुत सारे लोग आए। ऐसे मौसम में घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। तो इस किले के बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी मैं आपको दे दूँ। ये जो किला है उसे नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने बनाया था और ये उनकी राजधानी थी। इस किले का निर्माण 1636 और 1639 के बीच में की गई थी। इस किले के अंदर में राजा का महल, रानी का महल और एक मंत्री परिषद का महल और एक कारागार और बहुत सारी देवी देवताओं के मंदिर, खासकर यहाँ पे शिव शक्ति की पूजा की जाती थी। तो यहाँ पे शिव के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और दुर्गा माँ के भी मंदिर हैं। तो देखिए ये है पहला मंदिर, पूरी तरह टूट चुकी है और अब इसके अवशेष ही बस बाकी हैं। यहाँ पूजा नहीं होती है, बस ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसे संजो कर रखा गया है। देखिए ये जो पूरा बिल्डिंग है वो पत्थरों से बना हुआ है, आप देख सकते हो, बड़े बड़े पत्थर को इकट्ठा करके इस पे दीवार बनाया गया है। और बीच का जो गेट है, आप गेट देखिए, इसको भी पत्थरों से तराश के कितना अच्छा शेप दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है जो प्रवेश द्वार के एकदम ठीक सामने रखा हुआ है। और ये देखिए अंदर से नज़ारा कुछ इस तरह है। जो ऊपर की छत है वो भी पूरा पत्थर से ही रखा, जैसे लगता कोई बड़ा सा चट्टान ऊपर में रख दिया गया हो और फिर उसे तराशा गया हो।
लोहे का एक बहुत बड़ा पिलर रखा गया है, ये देखिए, ताकि ये मुझे लग रहा है कि शायद ये टूट रहा था तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये लोहे का पिलर रखा गया है ताकि ये अच्छे से रहे। देखिए ये है दूसरा मंदिर, तो चलिए इस मंदिर को भी देखते हैं। ये देवी माँ का मंदिर है। देखिए यहाँ नीचे में कितने सारे अवशेष रखे गए हैं जो टूट के बिखर गए हैं, उन सबको यहाँ पे ज़मीन पे इस तरह रखा गया है। और देखिए इसको चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। इसके अंदर जाना मना था, तो हम किसी भी नियम का उल्लंघन यहाँ नहीं करना चाहते। जैसे कि गार्ड ने कहा था कि इसके अंदर नहीं जाना है, तो हम लोग नहीं गए, हम लोग बाहर से ही वीडियो बना लिए और फिर इधर आ गए। फिर देखिए यहाँ से हमें पता चला कि ये 2 मंजिला 3 मंजिला भी हो सकता है। ये जो है नीचे धंस गया है, शायद भूकंप के कारण हुआ हो या फिर मिट्टी के वजह से ये नीचे आ गया है। यहाँ पे भी देखिए एक बिल्डिंग था जो पूरी तरह ज़मीन में धंस गया है। और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये हड़प्पा की तरह बहुत ही रोचक और बहुत शोध का विषय है। यहाँ पे दीदी कुछ बोल रही थी, उन्हें भी यहाँ ऐसे ही लग रहा था कि किसी कारणवश ये मंजिल जो है नीचे धंस गई है। तो सभी को यही लग रहा था कि शायद भूकंप की वजह से ही ये धंस गई हो या फिर इसका रखरखाव सही से ना हुआ हो। देखिए यहाँ पे एक मशरूम खिला है, आई थिंक ये खाने वाला नहीं है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके दाएं और एक बड़ा सा चट्टान हमें दिखा दूर से। तो फिर सामने जाके जब हम लोग देखे तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा शिवलिंग है। एक पहाड़, एक बड़े से चट्टान के ऊपर में एक बहुत सुंदर सा शिवलिंग बना हुआ था, जहाँ शायद किसी ने पूजा भी की थी, क्योंकि उस पर थोड़े से पुष्प दिखे मुझे और एक रेड कलर का झंडा भी था वहाँ पे। तो ये भी बहुत अद्भुत था देखने के लिए। और मौसम देखिए कितना सुहाना है। जहाँ देखिए यहाँ पे बैठने का भी जगह है, तो आप यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा फोर्ट है तो घूमते घूमते आप थोड़ा थक जाओगे, तो थोड़ा बैठ के आराम करके आराम से घूमते हैं। देखिए दीदी बैठ गई यहाँ पे। देखिए वहाँ पे और एक बड़ा सा पत्थर है, तो चलिए वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या है। ये है एक बड़ी से चट्टान में बना हुआ गणेश जी, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। कितना अच्छे से तराशा हुआ है देखिए आप। देखिए जब इसके आगे बढ़े तब हमें और एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखा और इसके अंदर देखिए ये इस तरह का नज़ारा है। तो वहाँ पे गार्ड से पूछने से हमें पता चला कि ये मंत्री परिषद था। यहाँ पे राजा बैठ के अपने फैसले देते थे और सारी कार्रवाई जो होती थी वो यहीं पर होती थी। ये जो है मंत्री परिषद का बैक साइड का बिल्डिंग है, और जहाँ से राजा निकलकर अपने इस बिल्डिंग में जो 4 मंजिला या 5 मंजिला हो सकती है, इस पर आते थे, क्योंकि ये सामने होता था। देखिए यहाँ पे पूरी तरह चारों तरफ से बंद था, यहाँ पे हमें प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करने दिया गया। देखिए यहाँ पे बांस की लकड़ियों से बंद करके रखा गया है। ये देखिए ये 1 2 3 4 आई थिंक 4 या 5 मंजिले होंगे। इसके अंदर से सीढ़ियाँ भी होंगी, तभी तो ऊपर चढ़ा जाता होगा, पर अंदर जाने नहीं दिया। इसका मुझे बहुत अफसोस था कि अंदर से देखते कि पुराने ज़माने में कैसे बिल्डिंग बनाए जाते थे, कैसी सीढ़ियाँ होती थी। राजा के महल के जस्ट आगे एक तालाब है और तालाब के जस्ट आगे रानी का देखिए वहाँ पे महल है। इस तालाब से एक सुरंग बाहर की तरफ जाती है जो अपनी सुरक्षा के लिए राजा ने बनाई थी यहाँ पे। और रानी के महल के जस्ट आगे दुर्गा देवी का मंदिर है जहाँ रानी पूजा करती थी। जब मुगल वंश के शासक जहांगीर ने 1615 में जब दुर्जनशाल को कैद कर लिया था, तब वहाँ कैद में रहते हुए उन्होंने मुगल वंश के जो राशि ठाठ है उसे देखा, और उसी को देखने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे भी ऐसा महल बनाना चाहिए, और उसी के तर्ज पर यहाँ उन्होंने एक महल बनाया। और देखिए ये है भूमिगत काल कोठरी, और इसी के सामने ही है मंत्री परिषद उस साइड में, और वहाँ पे राजा का सिंहासन भी है जहाँ से राजा आदेश देते थे। देखिए ये है काल कोठरी, और इसके अंदर जाने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि चारों तरफ एक ही जैसा बना हुआ है। फिर हमने पता किया कि ये काल कोठरी है। देखिए ये पूरी तरह पत्थर से ठोस बनाया गया है ताकि कैदी यहाँ से निकल ना सके, और बहुत सुरक्षित बनाया गया है इसे। ये भी देखिए अंदर धंस गया है। इस महल में अदालत है, खजाना घर है, भूमिगत काल कोठरी जैसा कि ये है, जेल है, बहुत सारे महल थे इसमें। इसे 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था, जो हमारे झारखंड वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है, और ऐसे धरोहर को हमें बहुत ही संजो कर रखना चाहिए। खुदाई के बाद जमीन के अंदर बहुत सारे पुराने खंडर और भवन मिले हैं। किले का निर्माण चूना, मुर्खी, लाहौरी ईंटों से और पत्थरों से की गई है। यहाँ के जो राजा थे दुर्जनशाल, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही दयालु थे। वो जनता से कर नहीं लेते थे और
जनता के बीच किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे। तो देखा जाए तो वो एक बहुत ही अच्छे राजा थे। इस किले के बारे में यहाँ देखिए कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि सही अच्छा मतलब यहाँ पे आप कू कर रही तो लग रहा है कि वहाँ से आवाज़ आ रहा है ना। फिर से करें तो वाह, देखिए जैसे यहाँ से आवाज़ कर रहे हैं तो वो जो महल है वहाँ से, उस महल से आवाज़ आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। कुछ और बोलिए आप। अच्छा कोयल की आवाज़ निकालिए। नो ये नहीं है, हाँ ये ही साउंड जा रहा है अच्छे से। हाँ ये भी जा रहा है, कुछ ज़्यादा ज़ोर से हो रहा है तो फिर उसका वहाँ पे आ रहा आवाज़। अच्छा देखिए वो पहाड़ के ऊपर में भी एक छोटा सा किला जैसे बना है, दुर्ग। आई थिंक ये दुर्ग होगा ताकि आक्रमणकारियों को ऊपर से देखने के लिए। वो बाहर से गेट से दिख रहा था वो। हाँ हाँ देखिए मैन और उसके पापा कहाँ चढ़ गए हैं किले पर। तो देखिए ये तालाब के जस्ट आगे वाला महल है, जहाँ एक बड़ा सा मंदिर है, देवी का मंदिर। और उसके बगल में ये देखिए ये है रानी का महल। ये महल भी पूरी तरह टूट चुका है, बस इसके अवशेष ही बाकी है। ये मंदिर बहुत अभी तक अच्छी हालत में है। इसके अंदर में बहुत सारे सीमेंट के बोरे रखे हुए थे। ज़मीन को देखने से पता चल रहा है कि जो बिल्डिंग बना हुआ था उसका सिर्फ बेस ही बाकी है, बाकी दीवार सारे ढह गए हैं। देखिए ये एक नया महल है। चलिए इससे आगे तरफ से देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। देखिए शायद ये भी एक कोई देवी का मंदिर होगा, क्योंकि उसके ऊपर के गुंबज को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ये एक मंदिर ही हो। यहाँ पहले मैंने गार्ड से पूछ लिया है कि यहाँ कि कितने महल हैं और किस किस के महल हैं। बहुत अच्छे से उसने सारी जानकारी यहाँ पे दी है। यहाँ सामने ही शंख नदी है, तो शंख नदी में हीरा मिलने के कारण मुग़लों ने यहाँ आक्रमण किया था और दुर्जन साल को बंदी बना लिया था, क्योंकि उसे हीरे की बहुत अच्छी परख थी। तो हमारा घूमना हो गया है। इस फोर्ट में आके तो मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किए। जैसे कि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ तो मुझे इन सब जगहों पे आना बहुत अच्छा लगता है। फिर जाके मैं गूगल करूँगी, बहुत सर्च करूँगी कि किस राजा का था, किस शताब्दी से था, कितना मतलब कार्यकाल था। तो वो सब सारा सर्च करेंगे तो और मेरी जो है झारखंड की हिस्ट्री जो है वो मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखते हैं और उसके ऊपर शोध करते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है समझना। तो चलिए फिर आगे इसी तरह बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उन सभी को मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए मेरे साथ। कोई भी धरोहर हमारे समाज के स्थापत्य कला और संस्कृति का नमूना होता है, जो हमारे समाज को प्रदर्शित करता है, जो हमारे इतिहास को दिखाती है। और हम झारखंड वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे पास ऐसी धरोहरें हैं।